पारस डोह यानी वो गड्ढा जिसके नीचे पारस पत्थर छुपा है। अब पारस पत्थर है तो मिथ, लेकिन कहानियां सुनने वालों को इसमें बड़ा मजा आता है। कुदरत का ये करिश्माई नज़ारा मध्य प्रदेश के बैतूल में पड़ने वाले पारस डोह का है। बैतूल से करीब 50 किलोमीटर ड्राइव करके इस जगह पहुंचा जा सकता है। ताप्ती नदी अपने बहाव के साथ साथ ये हैरत अंगेज दृश्य बनाती है। वैसे तो साल भर यहाँ से पानी इसी रफ्तार से गिरता है, लेकिन बारिश का मौसम इसे और भी विहंगम बना देता है। करीब 100 फीट की ऊंचाई से गिरता ये पानी यहाँ पर एक दिलकश नज़ारा बनाता है और आसपास की हरी भरी पहाड़ियाँ इस नज़ारे में चार चांद लगाने का काम करती हैं। ऊंची नीची, खुरदरी और नुकीली चट्टानों वाली ये खतरनाक जगह आसपास के पर्यटकों को बेहद लुभाती है। फिर पारस पत्थर से जुड़ी कहानियां भी उनकी दिलचस्पी को बढ़ाती है। कहते हैं पारस पत्थर की तलाश में कई लोग इस कुंड में उतरे, लेकिन कोई वापस नहीं लौट सका। यहाँ लगभग 7 कुंड मौजूद है जिनमें साल भर पानी भरा रहता है और उनकी गहराई का पता आज तक नहीं लगाया जा सका है। कहीं सुनी बातों से अलग जाकर बात करें तो धरती के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान जो लावा जमीन को चीरता और फाड़ता हुआ इस इलाके तक बहता आया, उसी ने यहाँ ये अचंभित करने वाला दृश्य बनाया। लावा जब इस खाई में गिरा तो इस जगह को अंदर तक चीरता चला गया। इसी प्रक्रिया से इन गड्ढों का निर्माण हुआ, जिनकी गहराई सोच से भी ज्यादा है। लावा धीरे धीरे ठंडा हुआ और फिर एक रोज यहां से नदी बह निकली। आज ताप्ती नदी पर मौजूद कुछ सबसे दिलचस्प नज़ारों में से एक नज़ारा पारस डोह का भी है। ताप्ती नदी देश की उन 3 नदियों में से एक है जिसका बहाव उल्टा है, यानी कि ये पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। पारस डोह के पास ताप्ती कई सारी धाराओं में बहती है। यहाँ इसका बहाव तेज है और खतरनाक भी। कल कल कर बहते पानी और उससे उठती झक सफेदी में आपका ध्यान भटका तो ये थोड़ी सी चूक मौत के मुंह में पहुंचा सकती है। यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ये जगह पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित भी करती है। यहाँ आने वाले सैलानियों को देखते हुए इसे टूरिस्ट अट्रैक्शन में शामिल करने की जरूरत है। प्रशासन को यहाँ सुरक्षा के उपाय भी करने होंगे। नदी की ये चकित कर देने वाली सुंदरता जानलेवा भी है। हरी भरी इस घाटी के बीच बहती नदी का अपना सौंदर्य है जो मन को मोह लेता है। इठलाती बलखाती धाराएं उछलती गिरती आगे बढ़ती जाती हैं और जोरदार रफ्तार और आवाज के साथ इस डोह में गिरकर दूध से सफेद नजारे बनाती हैं। बारिश के दिनों में तो ये मिल्की वाटरफॉल दूर दूर से लोगों को यहाँ खींच लाता है। वापस मान्यताओं की तरफ लौटें तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ देवताओं का वास था और इन्हीं कुंडों के जरिए ये देवता दर्शन दिया करते थे। आज भी कार्तिक पूर्णिमा पर ग्रामीणों द्वारा इन कुंडों की पूजा की जाती है। बैतूल में सतपुड़ा पर्वत की कुछ सबसे लुभावनी श्रेणियां पड़ती हैं। यहाँ के जंगल तो घने और खूबसूरत हैं ही, साथ ही ऐसे कई बेहतरीन और नज़ारे भी हैं जिन्हें ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है।